तारीख में हम किसी से भी पूछें, परमेश्वर कहते हैं, सब जगह कहेंगे परमेश्वर अच्छा है। लेकिन क्या हमने पश्चाताप किया? अगर हम कहते हैं परमेश्वर अच्छा है, उसने गाली दी, हमने भी गाली दे दी, तो क्या परमेश्वर को जो हमने बड़ाई करी वो परमेश्वर हमें सुनेगा? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है, अगर कोई हमारी बुराई करता है तो क्या हम भी बुराई करें? लेकिन परमेश्वर का वचन बताते हैं बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उसकी चिंता किया करो। उसकी चिंता करें। अगर हम बुराई करेंगे तो किसी के लिए कैसा सोचेंगे, उसके अच्छाई के लिए कैसा सोचेंगे? क्योंकि अगर हम नीति वचन 10 और उसका 19 वचन देखते हैं, जहाँ बहुत बातें होती हैं, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। बस रोमियो में अभी हमने पढ़ा जी, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जी। लेकिन हमने क्या किया? बातें जी। और उस वक्त कौन सी बातें? हम लोगों की कमियां निकालने लगे और अपशब्द बोलने पड़े। जी, जी। और अपने आप, कई बार हम अपने आप को कोसने लगे, जी। श्रापित बातें बोलने लगे। और यहाँ पर ये कहना है कि जहाँ बातें बहुत होती हैं, तो क्या हम उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि नीति वचन 16 उसका 25 देखें, अभी वहां पे भी नीति वचन 16 ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसे अंत में मृत्यु मिलती है। कैसे? जहाँ बातें बहुत हो जाए, हमने कन्विंस कर लिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ये जो मृत्यु है, ये कौन सी मृत्यु है? ये गाड़ने वाली है, जलाने वाली है, ये आत्मिक मृत्यु। और जहां पे जब आपकी आत्मिक मृत्यु हुई तो क्या हम उस परमेश्वर के साथ रह पाएंगे? इस बात की जरूरत है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ संगति कर रहे हैं। अगर हमारी संगति ही गलत होती है तब हमारे पास संगति अगर हमें गलत हुई तो हम एक तरफ तो बोलते हैं अरे मैं तो अपना परमेश्वर को बहुत मानता हूँ, लेकिन अगर संगति गलत हुई तो परमेश्वर के पास उसके साथ समय बिताने के लिए हमें टाइम ही नहीं है। रोमियो 6 उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है परमेश्वर के साथ समय बिताने का। रोमियो 6 उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, यानी कि यहाँ पे क्या है? उसी के दास हो। यानी कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप दिया। और सबसे बड़ा क्या है? आज अगर हम ये देखें, एक
सिगरेट, खैनी, शराब। भाई जब तक हम सिगरेट सुबह ना पी लें तब तक हमको टॉयलेट नहीं। अरे खाना खा के हम सिगरेट नहीं पिए, या खाना खाने के बाद जब तक हम खैनी नहीं खाएं खाना नहीं है, यानी कि हमने क्या किया? हम दास हैं। दास किस पे? शैतान, नशा नशा के दास। नशा कहाँ से है? शैतान से हम गुलामी में, हम गुलामी में हैं। लेकिन यीशु मसीह आया to set us free, हमें हमको आजाद स्वतंत्र करने के लिए। फ्री कर। लेकिन हमारी संगति, हमारी सोहबत ऐसी है कि हम उससे तो दूर हुए नहीं, वरन उनके साथ चलने लगे। इसीलिए रोमियो 1 उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 1 उसका 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से और प्रकट हो। अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध, यानी कि परमेश्वर का क्रोध किस पे? यहाँ पे जो बात है कि अभक्ति और अधर्म। अगर हमने परमेश्वर को स्वीकार किया तब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर स्वर्ग से प्रकट होता है, अभक्ति और अधर्म। और आगे क्या लिखा है कि उन्होंने जो सत्य को अधर्म अधर्म से से दबा दबाया। लेते हैं। यानी कि ये किसके लिए है? जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सच बात को अपने फायदे के लिए दबा रहे हैं। इसीलिए नीति वचन 16 के 25 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है तो सही जान पड़ता है। तो क्या हम उस परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं पे, जो हमने 6 के 16 में पढ़ा, रोमियो 6 का 16 क्या था? रोमियो 6 का 16 आप पूरा पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के, चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, चाहे आज्ञाकारिता के, जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत धार्मिकता। अब ये है, हमको देखना है कि हम किसकी बात माने। हमको ये देखना है हम किसकी इच्छाओं के अनुसार चले। हम चल रहे हैं, अगर हम अपनी इच्छा पे चल रहे हैं तो हमारा ये कहना बेकार है, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने का है। और आज जो परिस्थितियां आई हैं उसमें हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दाएं बाएं से अपना वो काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब उसने कहा है कि जो सत्य को अधर्म से दबा दे, और 25 वचन 21 वचन पढ़ें। इस कारण कि परमेश्वर की जानने पर, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना, यहाँ तक कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य कार्य न किया, बड़ाई नहीं करी, धन्यवाद नहीं दिया।
यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन भी अंधेरा हो गया। और उसका जो 22 वचन है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख। यानी कि परमेश्वर को हम जानते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है, आप परमेश्वर को जानते हैं, क्या परमेश्वर आपको जानता है? परमेश्वर को जानेगा ही हमें। अगर हम अय्यूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 वचन और 7 वचन पढ़े। अय्यूब 1 उसका 6 और 7। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, ये 6 वचन है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यानी कि यहाँ पे एक चीज है कि परमेश्वर के पास शैतान की भी पहुंच है। शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते हुए आया। वो शैतान पृथ्वी पर इधर उधर डोलते हुए आया। यानी वो शैतान इस खोज में रहता है। क्योंकि पहला पतरस 5 और 8 में यही कहते हैं ना, सचेत रहो, सावधान रहो। क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और यहाँ पे है वो साफ साफ परमेश्वर से कहता है, मैं तो धरती में इधर उधर डोल रहा हूँ। अब परमेश्वर कैसे लोगों को जानता है? अगला वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर अब शैतान से पूछ रहे हैं, अगर तुम धरती पे घर घर डोलते डालते आए हो, तुम सबको देख रहे हो, लेकिन क्या तुमने अय्यूब को देखा? यहाँ पे एक जो बात होती है कि खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, सीधा, वो सब है। लेकिन आगे अगला वचन में वो कहता है, शैतान यहोवा से कहता है, परमेश्वर को कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यानी कि आज की तारीख में यही है ना, हम परमेश्वर तभी डालेंगे जब हमको फायदा होगा। यानी कि शैतान बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य है। परमेश्वर ने जिसको भला और बुरा के बीच में डिफरेंशिएट करने का अधिकार दिया, और परमेश्वर अपने आप को फोर्स नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा, हमने तो तुम्हें बता दिया कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने ये देखा हमारे फायदे के लिए क्या चीज कि हम सबको धर्म से भी दबा देते हैं। और यहाँ पे शैतान ने भी परमेश्वर से कहा, तो किसी लालच के नहीं, बगैर किसी लालच के वो काम नहीं करेगा। अगर हमको कुछ मिलता रहेगा तब तो हम डरेंगे, नहीं वो देख ना ले, नहीं हम लोगों को ये सीधा करना। परमेश्वर के ऊपर अगर हम पूर्ण रूप से भरोसा करें, शैतान ने बोला तो बिना किसी लालच के
नहीं आपसे डरता है। लेकिन आगे जब देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा उसको, क्या तुमने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? यानी कि अभी शैतान परमेश्वर से ही क्वेश्चन कर रहा है कि वो बिना किसी के भय के नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ और तुमने अय्यूब के चारों तरफ ऐसा बाड़ा बनाया, इस वजह से मैं एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आगे क्या बोलता है परमेश्वर, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हाँ, तूने उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है हाँ, उसे छू, हाँ, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है हाँ, वह सब तेरे हाथ में, यानी केवल उसके शरीर, उसका शरीर मत छूना। जी, ये है परमेश्वर किसको जानता है जी, कि अब परमेश्वर ने शैतान से कहा उसका जो कुछ भी है तू छू ले, बस उसका शरीर मत छूना। और जब हम आगे उसमें पढ़ते हैं, उसके बीवी को बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके जानवर, सब कुछ खत्म हो गया। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए। ऊंट भी चले गए, उससे पहले कि उसके बच्चे खत्म हो गए, जो 12-13 में है। जी जी। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। 19 वचन। अच्छा, 19। अब 19 वचन हम पढ़ते हैं कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और सब मर गए। वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अय्यूब के पास तेरी औलाद भी मर गई, सब कुछ खत्म हो गया है। 21 वचन। मैं अपनी माँ के पेट में से 20 तब अय्यूब उठा और अपने वस्त्र फाड़े, बागा फाड़ा मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा। इंग्लिश वाले में लिखा है, Then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. परमेश्वर की आराधना कर और उसके बाद कहा, मैं नंगा अपनी माँ के पेट से आया और वैसे ही मैं वापस जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। और 22 वचन है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। परमेश्वर को एक बार भी निंदा ना करनी। हमारा नुकसान हो जाए, हम ये कहते हैं मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा जी। ये बातें आती हैं, हम ये जानने के बावजूद भी कि परमेश्वर ने हमारी रचना करी, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, जो हमारे पास है सिर्फ परमेश्वर की वजह से। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारी अकल थी जो हमें कमाया। अगर हम
हम व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 वचन पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 वचन। व्यवस्था विवरण 8 जी और उसका 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है, क्योंकि वही तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इसलिए वो परमेश्वर को सामर्थ्य देता किसके लिए? किसको? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। और ये नहीं, ये हमारी अकल है, हमारी बुद्धि है, क्योंकि हम प्लान बनाए ऐसा ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने तो यही कहा कि आज की रात तुम्हारे प्राण ले ही सके, तो तुम्हें क्या लाभ? तो वो आदमी क्या बोल रहा था? मेरे पास ऐसा हो, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा आज ही रात तेरे प्राण ले लिए। यानी कि जब हम उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, हर बात पे उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5 कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं। क्या हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? आज जो हमारी सांसें हैं, हमने क्या उसको धन्यवाद किया? हम ये भूल गए। उत्पत्ति 2 उसका 7 कहता है कि भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का सांस फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी हो। तो आज जो हमारी सांसें हैं वो हमारी नहीं, उसने दी। आज हमारे अंदर क्या है? क्या कुछ चीज मेरी है? प्रत्येक चीज उस परमेश्वर, और परमेश्वर को क्या चीज अच्छी लगती है कि हम उसकी स्तुति करें। क्योंकि भजन संहिता 69 उसका 30 वचन हम देखते हैं। भजन 69 उसका 30। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, और धन्यवाद करता हुआ तेरे आंगनों में आऊंगा, तेरी बड़ाई करूंगा। यानी कि परमेश्वर ये है कि हम उसकी स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम परमेश्वर के करीब रहते हैं। क्योंकि कल मैंने वहां पे बताया था कि 1 कुरिन्थियों 6 उसका 17 वचन वो कहता है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर के साथ हम एक आत्मा कैसे होंगे? जब हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी संगति करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे। और जब हम उसके साथ समय बिताएंगे तब हमारा रिलेशन उस परमेश्वर के साथ। और वो जब परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन हुआ तब वो परमेश्वर हमारे लिए कभी तो रास्ता निकालेगा, और रास्ता कई बार नहीं निकलता।
यशाया 43 उसका 18 वचन हम देखते हैं। यशाया 43 और उसका 18 वचन। और ये बात है ना, ये जो वचन है ना, ये आज भी सबके लिए बहुत ही कॉमन है। पढ़े। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। देखो मैं ये तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर से हमने कहा हम परमेश्वर के सब आज्ञा मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फटाफट शैतान हमको क्या करता है? अरे पहले तो तुम्हारे साथ इतना था, अब तुम्हें क्या हो गया? सीधी सी बात। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब हम नए नए आए। मैं तो विदेश में कंपनी में जूनियर मैनेजर था, और उसके बाद हमारा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी गाड़ी आड़ी सब बिक गई। हम यही सोचते थे, हम यीशु मसीह मानने का फायदा क्या, हमारा सब कुछ तो चला गया। पहले तो ये था कि हम देखते थे, पसंद आ गई, हम भाव नहीं पूछते थे, हम खरीद लेते थे, इतना पैसा होता था हमारे पास। लेकिन परमेश्वर से रिलेशन, परमेश्वर को जानना एक बात है, आपने क्या अपने आप को संपूर्ण रूप से उसको समर्पित किया? इसीलिए बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारा उद्धार है, हमें किसी अच्छे कामों की वजह से नहीं, हमारा आनंद जीवन किसकी वजह से? वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज भी चाहे मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, ये बात बहुत कॉमन है। हम पुरानी बातें याद रखने लगते हैं। पहले हमारे साथ तो इतना अच्छा था, लेकिन फौजी साहब अब क्या बताएं, अभी मैं कुछ भी करता हूँ रुक जा, होता नहीं। विलाप की उसका 3 अध्याय उसका 40 वचन देखे। विलाप की उसका 3 अध्याय उसका 40 वचन। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। यानी कि समय पश्चाताप करें, बोलिए कि हमने अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया। इधर परमेश्वर आपकी महानता, आपकी कृपा की बजाय मैं इधर उधर भागा, मैं इधर उधर देखने लगा, मार्ग ढूंढने लगा। लेकिन आपका तो वचन कहता है कि मार्ग चेक, इधर उधर मत, रास्ता दिखाने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए उसने कहा है कि सत्य मार्ग और जीवन में ही। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर यहोवा की ओर देखकर विश्वास करें कि वो परमेश्वर आज हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, लेकिन सबसे पहले हमको अपने आप को उसको समर्पित करना है और कहना कि मैं नहीं वरन तू मेरे, मेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी। धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको जानता भी नहीं था, लेकिन आपने तो मुझे मेरे माँ के घर में आने से पहले चुना। आपने मेरे शरीर का एक एक अंग बनता हुआ देखा। ये भजन संहिता 139 में, भजन संहिता 139 उसमें क्या है? ये कहता है जी, भजन संहिता 139 जी, 13 139 का 13 जी 13
स्वामी तो तू है। नहीं, 139 उसका 13। हाँ वही पढ़ रहा हूँ। हाँ मेरे मन का स्वामी तो तू है, हाँ। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। ये है जी क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, जी तूने मुझे मां के गर्भ में रचा। जी। परमेश्वर जब हमारा अस्तित्व नहीं था, यिर्मयाह 1:5 में यही है ना कि मां के गर्भ में आने से पहले, लेकिन हमारा परमेश्वर के हम प्लान में थे, इसलिए जब हम मां के गर्भ में आए तो यह है कि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, तूने मेरे अंग अंग मंदा देखा है ना। 15 और 16 वचन ये कहता है, जब मैं गुप्त में बनाया और पृथ्वी की गहराइयों में निपुणता से रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व न था मां के गर्भ में आने से पहले। आज वो परमेश्वर जब हम लोग को ऐसे जानता है तो आज हम उस परमेश्वर के पास कहें कि परमेश्वर आई सरेंडर, मैं अपना सब कुछ देता हूँ, मैं आपके बगैर कुछ नहीं, मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता, आई सरेंडर, मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ। यीशु मसीह। यीशु मसीह। आमीन आमीन।